नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़ और मैं हूं जयप्रकाश भारती। देखिए, हम लोग जो है पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में उपस्थित हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह संस्थापक जो है मेरे साथ उपस्थित हैं। हालांकि ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, कोई चेहरा जो है कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है चेहरा जिसको आप सभी लगभग नहीं पहचान रहे हैं। ये काफ़ी फेमस चेहरा है और मेरे साथ जो है बैठे हुए हैं और काफ़ी खुशी भी है इनसे मुलाकात करके, क्योंकि जो है बहुजन के जिस तरीके से पूरे जो है इन्होंने जो है भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में इन लोगों ने जिस तरीके से विस्तार जो है कर रहा है और समाज को आगे बढ़ाने के जिस तरीके से इन लोगों का योगदान है, इसी मुद्दे पे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो है अभी आज चंपारण के जो है पावन धरती पे महात्मा गांधी की कर्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि के तपोभूमि पे उपस्थित हुए हैं। आखिर किस जो है ये अपने मन में मानसिकता को लेके यहाँ आए हुए हैं और ये चंपारण के लोगों के लिए आखिर क्या करना चाहते हैं। जी नमस्कार सर। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और बिहार की जनता को सादर जय भीम बोलता हूँ। मैं बिहार की धरती पर बिहार के निवासियों को शिक्षा, स्वच्छता और संविधान के प्रति जागरूक करने आया हूँ, ताकि यहाँ का बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और रोजगार पाने के लिए राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में ना जाए। रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को मजबूत करना है, ताकि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो सके। पिछले आप जो है कितने दिनों से अभी बिहार में आप आए हुए हैं? मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पर दौरा कर रहा हूँ और पिछले 3 दिनों से बिहार में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को संज्ञान में लिया और पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से न्याय दिलाने का हमने काम किया। अच्छा, एक चीज़ जो है जिस तरीके से लगातार जो है अभी ये बताया जा रहा है कि जो है ये भीम आर्मी जो है 2 अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत में केवल एक संगठन है और इस संगठन की स्थापना 23 अप्रैल सन 2015 को हमने की और 22 लोगों के सदस्यों के साथ हुई है, जिसमें से 7 जून 2019 को संगठन के विपरीत गतिविधियों में पाए जाने वाले चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन, कमल वाली और मंजीत नौटियाल को संगठन से निकाल दिया गया और यह उनको अकेले नहीं निकाला गया, संगठन के 2/3 मतदान के आधार पर सहारनपुर में प्रेस वार्ता करके निकाला गया है, क्योंकि इन्होंने बहुजन समाज में जो हुए अत्याचार, सब्बीरपुर में जो कांड हुआ था जिसमें 55 घर जलाए गए थे, उसमें जो बहुजन समाज के लोगों ने 70 लाख रुपए इकट्ठा किया था सहयोग राशि के रूप में, उस 70 लाख रुपए को इन्होंने खा लिया और अपनी एक नई पार्टी बना ली और समाज को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है अभी वो पहले बता रहे थे चंद्रशेखर आजाद जो है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से जो है मुझे लेना देना नहीं, लेकिन आज वो खुद जो है राजनीतिक पार्टी बना लिया। उनकी मानसिकता क्या है राजनीतिक पार्टी बनाने में? दरअसल में उनकी मानसिकता ये है कि बहुजन समाज में जो आज के समय में वर्तमान स्थिति में बहुजन समाज पार्टी, जो कि देश की एकमात्र तीसरे नंबर की पार्टी है, जो मजबूती से उत्तर प्रदेश में उभर रही है, उस उभरती हुई पार्टी को ये दबाने के लिए मनवादी ताकतों से, मनवादी पार्टियों से इन्होंने मोटा पैसा लिया है और मोटा पैसा लेने के साथ साथ ये बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीम पुत्र विजय कुमार आज़ाद और हमारे साथ लाखों की संख्या में भीम सैनिक आज बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीक़ा से जो है संगठन को लगातार मजबूत बनाने के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ डेटा हमको बता सकते हैं कि भीम आर्मी एकता मिशन के माध्यम से कितने लोगों को जो है आप लोग अपने संगठन में जुड़ पाए हैं? देखिए, 7 जून 2019 को जब हमने चंद्रशेखर आज़ाद को निकाला, तब से लेकर अब तक मात्र 2 सालों में हमने 3 लाख से ज़्यादा अधिक परिवारों को जोड़ लिया है और जोड़ने के साथ साथ हमने उनके सुख दुख में उनका साथ दिया है। कई एक बहनों की हमने शादी कराई, उनमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया, लाखों की संख्या में लोगों को सहायता प्रदान की हमने, और यही नहीं, गरीब असहाय बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने स्कूलों में दान भी दिया, सहयोग राशि प्रदान की और हमारे 10,000 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और 350 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं और वर्तमान में मैं स्वयं 3 स्कूलों का प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ आपने जो है हासिल किया। एक चीज़ हम जो है मेरे मन में खुद जो है सवाल है कि आखिर जो है आप लोगों ने इसकी जो है भीम आर्मी जिस तरीक़ा से आप लोगों ने स्थापना किया, इसका उद्देश्य उस समय क्या था? देखिए, हमने देखा कि भारत में 4 लाख संगठन थे उस समय, 5,500 राजनीतिक पार्टियां थी और ये सभी लोग एक ही बात कहते थे कि संघर्ष हमारा नारा है, आवाज़ तो हम एक है, लेकिन ना तो ये कभी एक नज़र आए और ना ही कभी इन्होंने संघर्ष किया और लगातार बहुजन समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा था। इस शोषण को रोकने के लिए
हम लोगों ने एक संगठन बनाया, क्रांतिकारी संगठन, जो संविधान पर भी चले और संविधान के साथ साथ संविधान को बनाने वाले परम पूजनीय बाबा साहब के आदर्शों पर भी चलने का काम करें, क्योंकि जहां सहनशीलता की भावना खत्म होती है वहीं से भीम आर्मी क्रांति की शुरुआत होती है। आपने बताया कि भीम आर्मी हालांकि अभी काफ़ी सुर्खियों में है और जिस तरीक़ा से बहुत कम समय में एक जो है उनको मुकाम हासिल हुआ यह एक बेहतर है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है राजनीति पार्टी, आप जो समाज संगठन को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, आप भी राजनीति में जाइएगा? देखिए, मेरा जन्म 1992 में हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। मैं जन्म से बसपाई हूँ। हमारे पास पहले से बहुजन समाज पार्टी मौजूद है और हमारा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हमें एक नए दल बनाने की आवश्यकता नहीं है। रही बात राजनीति की, तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के अच्छे और कर्मठ जुझारू संघर्षशील युवाओं को तैयार करूंगा, ताकि इनमें से जो योग्य व्यक्ति होगा, राजनीति में जाने के योग्य होगा, उसको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही बात हमने माननीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी से भी 1 अगस्त 2021 को मुलाकात करके कही है। कमिटमेंट आप कर चुके हैं ऑलरेडी कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़, हालांकि जो अभी बिहार भीम आर्मी राष्ट्रीय एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वह संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उनका अभी जो है क्या मतलब अभी विचार है। जी, अभी आप जो है संगठन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रयास है और फॉर्म सब में बहुत बेहतर करने के लिए क्या करिएगा? फॉर्म सब लोग बताइएगा। देखिए, बिहार प्रदेश भीम आर्मी भारत एकता मिशन मजबूत करना, ये प्राथमिकता के आधार पर इसको हम लोग ले रहे हैं और इसलिए ले रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार में इस जदयू भाजपा गठबंधन के सरकार में दलित, शोषित एवं वंचितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनके साथ आप देख रहे हैं। अभी कम से कम मैं गिना दूं आपको, छपरा में 4 से 5 घटनाएं हुई, कहीं किसी को न्याय नहीं मिला। घटना करने वाले अपराधी खुला बेलगाम होकर घूम रहा है, उसको ना तो उसको प्रशासन कुछ कह रही है, ना सरकार का उस पर किसी तरह का कोई नज़रिया नहीं है। उसके बाद भी मैं आपको गिनाता हूं, साथ ही उसके बगल के जिलाओं में आप देख लीजिए, गया का घटना आप देख लीजिए, रोहतास का घटना पर हम लोग कल गए थे, पूर्णिया का घटना आप लोगों ने, बैसी अनुमंडल का थाना आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से आप लोगों ने देखा होगा। तमाम घटनाओं पर हम लोगों ने, मेरा जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो हर एक बच्चा जो सिपाही है इसका, वो प्राथमिकता के आधार पर वो अपने बलबूते शासन और प्रशासन को जगा के वहाँ उसका नज़रिया डलवा के और रिक्वेस्ट करके भाईचारे के आधार पर उसको न्याय दिलाने के लिए रात दिन एक कर रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि बिहार में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संगठन इतना मजबूत हो कि प्रशासन को एक फोन करने के बाद भी मेरे लोगों का काम को करे और उसको न्याय मिले। इसके लिए मैं संगठन को बिहार में मजबूत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए, नवनिर्वाचित जो है बिहार के भीम आर्मी राष्ट्रीय एकता मिशन के जो है जिला पश्चिम चंपारण के जो जिला अध्यक्ष हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये चंपारण में, क्योंकि चंपारण जो है ना पहले से भीम आर्मी के नाम पे जो है काफ़ी विकसित है और चंपारण के काफ़ी युवा जो है दलित वर्ग के या अदर भी जो है वर्ग के लोग, ओबीसी SC/ST के युवा इसके प्रति जाग चुके हैं। इनके लिए बहुत जो है जिस तरीके से ये क्या करने वाले ये खुद बताएंगे। जी, अभी आप जो है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुमार विनय कांत हुआ। अच्छा, थोड़ा सा और इधर जो है विजय जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि अभी चंपारण में बहुत टॉप काम है, क्योंकि ये भीम आर्मी जो है ना 2 भागों में जिस तरीके से बटा हुआ था, इसको या हमारे यहाँ के युवाओं को इकट्ठा करने के लिए आप चंपारण में बेहतर क्या कार्य करेंगे? बेहतर संघर्ष करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि पहले जो भीम आर्मी थी वो भीम आर्मी से अलग हट के दूसरा ग्रुप में बन गई है जी, क्योंकि जो अभी राजनीतिक पार्टी बन गई है, समझे। और रहा बात तो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और अपने मूवमेंट करने के लिए, तो हम लोग को अभी बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ आप जो है क्या युवाओं को, आप चैनल के माध्यम से क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं ताकि जो ओबीसी SC/ST या अन्य भी वर्ग के लोग जो है संगठन से जुड़ना चाहें? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, पार्टी नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन से आप भली भांति जुड़िए, ईमानदारी पूर्वक इसमें कार्य कीजिए। और हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जितना हम लोगों का सहयोग होगा उतना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मुझे जो है मैं ये मेरे साथ जो आप जिस तरीक़े से हम लोग बैठे हुए मुझे काफ़ी खुशी है, और पर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना भीम आर्मी में बहुत सारा लोग, जितना भी लोग है ना, मतलब देखते हैं कि वो लोग मूंछ रखता है, इस मूंछ के पीछे क्या कारण है और इस मूंछ के जो है थोड़ा सा इसको ताव दे के जो हमको थोड़ा सा आप बताइए, दिखाइए। देखिए, इस मूंछ के बारे में मैं बताऊं कि यह मूंछ शहीद भगत सिंह ने रखी थी,
और उस समय अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और आज अंग्रेज़ तो नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर मनवादी हैं। इन मनवादियों को केवल और केवल एक झलक हमारी मूंछों की देखते ही ये लोग भाग जाते हैं। उसके लिए हमें लाठी और डंडों की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज और मैं हूं जयप्रकाश भारती। धन्यवाद।